क्या हुआ जब लड्डू गोपाल ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में यह पता चलता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए या उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे उनके पास आते हैं, आज की इस कहानी में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन दर्शन में। आज की ये कहानी में लेके आई हूँ जो सत्य घटना पे आधारित है, वो है दीप्ति जी की। दीप्ति जी दिल्ली में रहती हैं और उन्होंने ये अपनी कहानी साझा किया है और उन्होंने बोला है कि कैसे भगवान ने उनकी मदद की। तो कहानी शुरू करते हैं। दीप्ति जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवारों में से एक था। वो एक दिन सारे परिवार सोचते हैं कि चलो छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो वृंदावन हो आते हैं। वृंदावन वो चले गए, खूब घूमे, खूब फिरे, खूब मस्ती किया उन्होंने। भगवान के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, बरसाना, मतलब जितनी चीज़ें हैं वृंदावन में उन्होंने वहाँ पे देखा और खूब अच्छा महसूस किया। पर उनके दिमाग में ये नहीं आया कि जब मैं वृंदावन आई हूँ तो एक लड्डू गोपाल अपने साथ लेके चले। पर जिसको आना होता है ना दोस्तों, वो कैसे ना कैसे करके अपने भक्त के पास जरूर आ जाते हैं। ऐसा हुआ कि वो लोग घूम रहे थे, उनकी सारी फैमिली मेंबर्स जो भी थे वो घूम रहे थे और दूसरे दिन उनको वापस आना था। तभी दीप्ति जी को एहसास हुआ कि कोई उनसे ये कह रहा है कि क्या यहाँ तुम सिर्फ घूमने आई हो, मुझे घर लेके नहीं जाओगी। ये सुन के दीप्ति जी घबरा गई और उन्होंने अनायास ही पीछे मुड़ के देखा। वहाँ पे एक 6 साल की बच्ची थी जिसके हाथ में लड्डू गोपाल थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, श्रृंगार किए हुए। तो लड़की कहती है कि आंटी, आप इस लड्डू गोपाल को खरीदोगे मुझसे। दीप्ति जी ने कहा कि बेटा, मैं जॉब करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड है वो भी जॉब करते हैं, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकती हूँ। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, आप एक बार लेके तो जाओ, जैसे और भगवानों की पूजा करते हो मंदिर में वैसे ही इनकी भी पूजा करना। दीप्ति जी भारी मन से लेके आई क्योंकि उनको पता था कि मैं भगवान को अपने घर तो लेके जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं इनकी सेवा कर पाऊंगी। पर फिर भी वो लेके आ जाती हैं तो उनकी छोटी सी बेटी होती है 4 साल 5 साल की, वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती है और दीप्ति जी उसे अपने मंदिर में स्थापित करती हैं और मंदिर में स्थापित करके यथाशक्ति तथा भक्ति करती हैं, भोग लगाती हैं। बहुत ज़्यादा उनसे जो है ना भगवान के प्रति, उनका लड्डू गोपाल के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो दिन रात उनको देखा करती हैं, बैठी रहती है उनके पास। समय बीतता जाता है। जब वो लोग कहीं बाहर जाते थे तो लड्डू गोपाल को बोल के जाते थे कि आप घर में रहना और घर की देखभाल करना, और वो लोग बाहर चले जाते थे। फिर जब बाहर से आते थे तो लड्डू गोपाल को आके कहते थे कि आपका धन्यवाद, आपने हमारे घर का ध्यान रखा। तो ऐसे ही एक दिन उन लोगों को कहीं बाहर जाना था तो वो लोग लड्डू गोपाल को बोल रहे थे कि अब हम बाहर जा रहे हैं, आप घर की देखभाल करना। तो वो लोग ऐसा कह के चले जाते। अच्छा, उनके पास ना एक कुत्ता भी था, तो कुत्ता को भी उन्होंने घर के अंदर ही बंद कर रखा था। अच्छा, जब घूम फिर के वो वापस आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा जो था अंदर से बंद हो गया था। अंदर से ऐसे बंद हुआ वो कि बाहर से ये लोग मतलब खोल रहे थे चाबी से, तो भी नहीं खुल रहा था। बड़े परेशान हुए क्योंकि दरवाज़ा ऐसा तो था नहीं कि कभी खुला नहीं था, दरवाज़ा बार बार खुलता था, लेकिन वो आज खुला नहीं। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने ताला खोलने वाले को बुलाया, और जब उसने ताला खोलने वाले ने चाबी उसमें लगाई तो भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब तो दीप्ति जी थी जो, वो परेशान हो गई और बैठ गई हताश होके, और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी कि लड्डू, आज क्या ऐसा हुआ मुझसे गलती कि आज दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, मेरी मदद करो लड्डू और दरवाज़ा खोलो ताकि हम अंदर आ सके। और वो उठी और दरवाजे को हल्का सा ही पुश किया, यानी कि हल्का सा झटका दिया और दरवाज़ा खुल गया। दीप्ति जी के आंखों में इतना आंसू था कि वो समझ गई कि अरे, मैं ताला खोलने वाले को बुला रही थी, मैं अपने आप इतनी मेहनत कर रही थी, पर मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे बिहारी जी अंदर बैठे हुए हैं, एक बार मैं उनको भी आवाज़ दे दूं। तो ऐसी है हमारे बिहारी जी की भक्ति में शक्ति। भगवान सबके साथ होते हैं, उनको महसूस करने के लिए ना आपके अंदर की एक जो भावना होती है उसको जागृत करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण कन्हैया का अगर आप लोग भी भक्ति करते हैं, आप भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके जो
भक्ति की जो उनकी शक्ति है उसके साक्षात्कार कीजिए, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। कहते हैं इस कहानी को शेयर करने से सबका बहुत अच्छा हुआ है। जितने लोगों को आप फॉरवर्ड करेंगे ना इस कहानी को, उतना ही आपका भला होगा और लड्डू गोपाल की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।